हेलो स्टूडेंट्स। जैसे आप पिछले लेक्चर में आपने जीवन परिचय पढ़ा था सुमित्रानंद पंत का, तो आज उन्हीं के द्वारा लिखी गई उनकी कविता है वे आंखें। तो इस कविता में जो कवि है वो एक किसान के दर्दनाक जीवन की जो कहानी है वो बयां करता है कि किस तरह से किसान है महाजन के सिंगूल से अपने को छुड़ा नहीं पाता और उसका पूरा जो घर बार है वो बर्बाद हो जाता है, और किस तरह से उसकी पत्नी का मर जाना, छोटी बच्ची जो बिना दवाइयों के प्रबंध के वो भी स्वर्ग से धार जाती है, और किस तरह से महाजन ने ब्याज की एक कौड़ी तक नहीं छोड़ी बल्कि जो किसान का घर बार था वो बिकवा दिया। किसान के बैलों की जो जोड़ी थी वो, उसके अलावा उसकी गाय, वो सब बिक गई। तो ये सब आप कविता में पढ़ेंगे। और कविता है हमारी अंधकार की गुहा सरीखी, यानी अंधेरी गुफा के समान उन आँखों से डरता है मन, कि किसान की जो अंधेरी गुफा के समान जो आँखें हैं, उन आँखों में झांकने से, उनमें देखने से मन है वो डरता है। भरा दूर तक उनमें दारू, यानी दुख की गहराई तक जिसमें जो दुख है वो भरा हुआ है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, कि दैन्य यानी दयनीय, नीरव यानी मौन, रोदन रोना, कि उसकी आंखों में एक अजीब तरह का दुख है वो भरा हुआ है, जिनमें झांकने से मन है वो डरता है। वह स्वाधीन किसान रहा, स्वाधीन यानी आज़ाद स्वतंत्र, कभी वह स्वतंत्र किसान रहा। अभिमान भरा आंखों में इसका, कि इस बात का उसकी आंखों में जो गर्व है वो भरा हुआ है। छोड़ उसे मझधार आज, मझधार यानी संकट में, संसार कगार सदर्श बह खिसका, कि संसार के जो लोग हैं वो उसे मझधार में, यानी जैसे समंदर के बीच में छोड़ करके किनारे हो जाते हैं, एक तरफ हट जाते हैं, वैसा ही हाल किसान का है। लहराते हुए खेत दृगों में, दृगों आँखों, कि कभी किसान की आंखों में उसके खेत है वो लहराते थे। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, कि जिन खेतों से अब उसको बेदखल कर दिया गया है, पहले उसकी आंखों में किस तरह से वो खेत लहराते, खुशी उसकी देखी जा सकती थी। हंसती थी उसके जीवन की, कि उसके आँखों के में जो चमक और होठों की जो हंसी थी वो उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से, कि खेत में लहराते हुए जो उसकी फसलें थी उसकी खुशी और हरियाली उसके जीवन पर भी उसका प्रभाव था, और किस तरह से उस खुशी को उसके चेहरे, उसकी आंखों से देखा जा सकता था। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, और किस तरह से किसान का जो इकलौता पुत्र था उसकी आंखों का तारा था, वह हमेशा उसकी आंखों के सामने घूमता रहता था। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, कारकुन यानी जमींदार के जो कारिंदे या उसके जो कर्मचारी आप कह सकते हो, कि किस तरह से उन्होंने किसान के बेटे को जवानी में ही लाठियों से मार दिया। वह उसका इकलौता पुत्र था, उसकी आंखों का तारा था, और हमेशा उसकी आंखों के सामने घूमा करता था। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, और किस तरह से जो महाजन था, जो जमींदार था, उसने किसान का जो कर्ज था उसमें से एक फूटी कौड़ी यानी एक पैसा भी नहीं छोड़ा, और किसान का घर द्वार सब बिकवा दिया। रह रहे आंखों में चुभती वह कुरुक हुई पर्दों की जोड़ी, कि किस तरह से किसान की आंखों में ये दुख है बार बार प्रकट हो जाता है, उसकी आंखों में चुभता है, कि किस तरह से उसकी बर्दों यानी बैलों की जो जोड़ी थी वो कुरुक हुई यानी नीलाम हो जाती है, बिक जाती है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, उजरी यानी सफ़ेद रंग की जो गाय थी, किसान के अलावा किसी को से दूध निकलवाना पसंद नहीं करती थी, वह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सूखी खेती, कि किस तरह से जो उसका खुशहाल जीवन था
जो उसका सुख भरा जीवन था, जिसकी खुशी उसकी आंखों में देखी जा सकती थी, वो सब बर्बाद हो गया। यानी वो खेती अब उजड़ गई, बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई। बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी यानी पत्नी, सवरक चली आंखें आती भर, कि किसान की आंखें यह सोच के भर आती हैं कि बिना दवाइयों के प्रबंध के उसकी जो घरनी थी यानी उसकी जो पत्नी थी वो सवरक सिधार गई, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। देख रेख के बिना दूध मुही, बेटियां 2 दिन बाद गई मर। और बिना देखभाल के जो छोटी बच्ची थी, जो अभी माँ के दूध पर डिपेंड थी, दूध मुही यानी माँ के दूध पर जो डिपेंड थी, वो किस तरह से 2 दिन बाद मर जाती है। ये भी बड़ी ही दुख की बात है। घर में विधवा रही पुतोहु, पुतोहु पुत्र वधु, कि बेटे को जब कारकुनों ने मार दिया तो घर में जो विधवा पुत्र वधु थी वो रह जाती है। लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन, कि कभी वह लक्ष्मी के समान थी लेकिन लोग अब उसको पतिघातिन यानी पति को मारने वाले या पति को खा जाने वाले कहते हैं। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, कि किस तरह से कोतवाल जो एक अधिकारी होता है उसने किस तरह से किसान की विधवा पुत्र वधु की इज्जत पर हाथ डाला और उस श्रम लाज के कारण डूब कुएं में मरी एक दिन, कि किस तरह से उसने कुएं में डूब करके अपनी जान दे दी। उस सदमे को वह सहन नहीं कर पाई। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती। तो यहाँ जो कवि ने समाज की मानसिकता का वर्णन किया है कि किस तरह से औरत को पैर की जूती के समान माना जाता था उस समय में, और कहा जाता था कि एक नहीं तो चलो दूसरी आ जाएगी। पर जवान लड़के की सूद कर सांप लौटते फटती छाती, लेकिन जब किसान को अपने जवान बेटे की जो याद आती है, सूद उसे होती है, तो उसकी छाती पर सांप लेटते हैं, यानी उसकी छाती है वो दुख से फटने को हो जाती है और उसे बड़ा ही गहरा पश्चाताप होता है, बड़ा ही गहरा दुख होता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में अक्षण भर एक चमक लाती, कि पिछला जो सुख में जीवन था उसकी स्मृति यानी एक जो याद है वो पल भर के लिए, एक अक्षण के लिए किसान की आंखों में खुशी ले आती है, चमक ले आती है। परंतु शून्य में गड़ वह चितवन, लेकिन तुरंत ही वह किस तरह से शून्य में डूब जाता है, अर्थात वह निराश उसके ऊपर फिर फैल जाती है। तीखी नोक दर्श बन जाती और किस तरह से तीखी नोक के समान उसकी आंखों में गड़ती है। और पिछला जो सुखी जो जीवन था वो उसे पल भर के लिए खुशी तो देता है, लेकिन जैसे ही जवान बेटे की जो उसे याद आती है तो उसके दुख का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो बच्चों ये कविता है आपकी, तो आप कविता के साथ साथ जो इसके प्रश्नोत्तर हैं अभ्यास के वो लिखेंगे। यहाँ केवल 3 ही क्वेश्चन है, तो आप तीनों को लिख लें। और जैसे आपने पीछे कंप्लीट की है अपनी कॉपी, आगे भी उसी तरह से करते रहें। जैसे ही मैं आप क्लास में आओगे तो आपकी कॉपी वगैरह चेक कर ली जाएगी, तो आप अपना काम कंटिन्यू करते रहें।